तो आप ट्रैप हो चुके हो। और जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कुछ ऐसे प्रॉस जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई लोगों इसमें ट्रैप ना हो। इसके लिए आपको बस 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए और कोई भी आपको असली बात नहीं बता रहा है, सिर्फ यही बोल के आपको बेचे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, और क्यों नहीं है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ट्रैप क्या है, इनके पीछे क्या बिजनेस मॉडल है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे सबके हालचाल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूनिकार्ड का रिव्यू। तो इसमें मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ यूनिकार्ड का। एक तो आपको बॉक्स दिखाने वाला हूँ कि कैसा बॉक्स होता है, क्या क्या उसमें है स्टफ आता है जब आप अप्लाई करते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है, और क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, और जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कुछ ऐसे प्रॉस जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए और पूरा वीडियो देखना है हमारे साथ। ये रिव्यू अभी शुरू करते हैं। मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ और मैं यूनिकार्ड को पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बस बॉक्स दिखाऊंगा, और मैं बिना यूज़ करे आपके लिए रिव्यू नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैं ये रिव्यू अभी ला रहा हूँ। तो बॉक्स इसका कुछ इस तरह से आता है। यूनिकार्ड का एक आपको मोबाइल जैसी अनबॉक्सिंग का बिल्कुल एक्सपीरियंस देता है। जब आप अप्लाई करते हो आपके पास आ जाता है, और ये आपको देखोगे, आप ऐसे खोलोगे तो आपको इसमें एक वेलकम कार्ड आता है कि से हेलो टू यूनिकार्ड, जो आपका होता है। पीछे इसमें आपका सपोर्ट वगैरह का नंबर दिया होता है, पूरा कस्टमर केयर का, और इसमें आपका यहाँ पर ऐसे कार्ड रखा होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि नंबर वगैरह सारा पीछे रहता है इसमें। तो ये ऐसे आपका एक नंबर रहता है जो आपका यहाँ पर आपको दिख जाता है। पीछे इसमें एक नाम का आपका बैग टैग मिलता है। इसके साथ आपको एक चॉकलेट आती है साथ में छोटी सी, और इस कार्ड पे भी आपका नाम होता है टैग पे। तो ये आप देख सकते हो, बैग टैग कहीं आप जाते हो तो आप अपने लगा सकते हो, और साथ में आपको मिलता है एक मास्क जो आप यूज़ कर सकते हो इस कोरोना टाइम में। तो ये सब इसके अनबॉक्स करने पर आपको मिलेगा, और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सही है इसका। तो अब मैं जल्दी से चलता हूँ। इसके पहले जो मार्केट किया जा रहा है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसको जैसे मार्केट कर रहे हैं, और बिना कुछ चीज़ें बताए वो सब आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। और मेरा मेन पर्पज़ यही है इस वीडियो को लाने का, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई लोगों इसमें ट्रैप ना हो, और उनको पता होना चाहिए कि वो क्या उनको मिल रहा है इस कार्ड के साथ और क्या उसमें है। तो सबसे पहले अप्लाई करने की बात करता हूँ। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको यूनिकार्ड की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको रजिस्टर करना है, और वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो फिर आपके पास सपोर्ट का कॉल आ जाएगा और वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। इसके लिए आपको बस 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड। और आधार कार्ड आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। अगर आपके ये सब चीज़ें हैं तो आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपका ये कार्ड अप्लाई हो जाएगा। लिमिट इसमें आपको 20,000 से 6 लाख दिखाएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको लिमिट बहुत कम ही मिलती है, क्योंकि मेरे अदर कार्ड्स पे अराउंड 2 लाख की जिन पे लिमिट है, पर इसमें मुझे सिर्फ 45,000 की लिमिट मिली है, जो कि बहुत ही कम है मेरे हिसाब से आज के ज़माने में, क्योंकि इसमें एक आईफोन भी नहीं आता, और या फिर कोई भी और फ्लैगशिप आप फ़ोन लोगे तो वो भी नहीं आता है। तो लिमिट के मामले में मुझे लगता है कि इनिशियली बहुत कम लिमिट दी जाती है। कुछ लोगों को तो 20,000 आ जाती है जिनका सिबिल स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वो भी एक इसमें फैक्टर है जो मुझे थोड़ा सा बेकार लगा। मतलब मैं बोलूँगा कि जिससे मैं थोड़ा सा इम्प्रेस नहीं हुआ कि आप लिमिट इतनी कम दोगे तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे प्रॉपरली। तो सबसे पहले इसके जो प्रॉस है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। तो प्रॉस में सीधी सी बात है कि आप कोई भी एक पेमेंट करते हो तो उसको एक पेमेंट, जैसे आपने 10,000 रुपये की करी, तो आप फिर आगे जब करोगे तो उसको 3 किश्तों में आप कर सकते हो। मतलब 3 महीने में आप उसको पे कर सकते हो, यानी कि 3,333.33 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। स्क्रीन पे आप देख लेना। तो ये आपको 3 महीने तक आप पे कर सकते हो अगर आपने 10,000 रुपये खर्च किए हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये इसमें एक बेनिफिट है इसका। प्लस अगर आप यही 10,000 रुपये खर्च करके आप फुल पेमेंट कर देते हो तो आपको 1% कैशबैक मिल जाएगा। तो 1% बोले तो 100 रुपये आपका 10,000 रुपये हो जाता है, ये आपको कैशबैक आ जाता है। यानी आपने 10,000 खर्च किए और आपने पे किया 9,900 रुपीज़ ओनली। तो ये आपका एक बेनिफिट है इसमें। तो ये कैसे होता है, इसमें भी ट्रिक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या इसमें ट्रिक है, आपको कैसे मिलेगा। तो ये एक इसमें फैक्टर है। तो उसके अलावा ये 2 इसके बेनिफिट हैं। और अगर जैसे आपको बहुत ज़्यादा कहीं एक्सपेंड करना है तो आप अपनी लिमिट के हिसाब से कर सकते हो, उसको 3 महीने में फिर दे सकते हो। तो ये इसके 2 बेनिफिट जो अभी तक है, बस ये आए, और सब यही बोल के आपको ये कार्ड
बता रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी मैंने बहुत फेमस यूट्यूबर्स की वीडियो देखी इसके ऊपर, और कोई भी आपको असली बात नहीं बता रहा है, सिर्फ यही बोल के आपको बेचे जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से एक और चीज़ जो है, मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, और आप इससे सहमत भी हो सकते हो और नहीं भी, लेकिन मैंने जो समझा है इस कार्ड को वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। सबसे बड़ी बात जो इसमें लोग छुपाते हैं, आपको सबसे बड़े चीज़ बोली जाती है कि आप ये पैसा, आपने मान लो 10,000 रुपये खर्च करे और आपको 3 महीने तक देना है, फिर तो आप उस पैसे को कहीं और डाल के, लिक्विड फंड्स वगैरह में डाल के आप उससे अर्न कर सकते हो, और प्लस आपका ये पैसा भी बच जाता है। तो इसमें ये चीज़ ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसमें जो ट्रैप आप हो जाओगे अगर एक के बाद एक, तो वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें ट्रैप आप कैसे होते हो। ये 1/3 जो भी कार्ड दे रहे हैं आजकल, क्यों इतना ये चल गया है, और सबसे बड़ी बात है कि ये क्रेडिट कार्ड नहीं है मेरे हिसाब से तो, और क्यों नहीं है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे बड़ा जो ट्रैप इसमें है ना, 1/3 में आपको क्या होता है, चलो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। आपने 10,000 रुपये इस महीना खर्च किया, एक महीना, तो आपका 3 में वो डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर आपने अगले महीने, अब या तो आप उसे 3 महीने तक यूज़ नहीं करोगे, तभी आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे 3 किश्तों का, लेकिन अगर आपने अगले महीने भी, मतलब सेकंड मंथ भी अगर आपने 10,000 रुपये खर्च किए हैं, तो आपके 20,000 रुपये जाते हैं। तो जब 2 महीने के बाद आप 2 बार यूज़ इसको कर चुके हो, मतलब 2 महीने में आपने 10,000 रुपये खर्च किए, तो पहले महीने तो आपने 3,333 दिया, लेकिन सेकंड महीने में जब आपने दिया, थर्ड मंथ में जब दोनों का बिल आएगा, तो आप दोगे 6,666.66 रुपये, यानी 6,666.66 रुपीज़ आपको बिल बनेगा, ठीक है। अब आप मान लो आते हैं तीसरे मंथ पे, ठीक है, तो आपको अब क्या है, दुगना देना पड़ रहा है, ठीक है। जितना आपने फर्स्ट मंथ में दिया उसका दुगना बिल आप दे रहे हो, और उतना ही आपका आउटस्टैंडिंग कितना बच गया, आपका आउटस्टैंडिंग भी कितना बच जाएगा, 6,000 रुपये। आपके 3,000 रुपये फर्स्ट मंथ बिल से बचे हुए हैं और 6,000 रुपये, यानी आपका 999 जो है, 9999 आपका बिल आउटस्टैंडिंग रह जाएगा थर्ड मंथ के लिए, ठीक है। आपको बहुत थोड़ा सा मैथ आपको अगर समझ पा रहे हो तो मैं आपको स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करूंगा। फिर आते हैं थर्ड मंथ में, आपने थर्ड मंथ में भी 10,000 रुपये खर्च कर दिए, तो अब आपका फोर्थ मंथ क्या बिल आएगा, फोर्थ मंथ बिल आएगा आपका 10,000 रुपये, यानी 99,999, क्योंकि हर महीने का 3,333.33 ऐड होता जाएगा उस बिल में, और आपका वही बिल आएगा। फिर आप क्या समझ रहे हो कि आपका बिल चौथे महीने पे सीधा 10,000 रुपये हो गया। अगर अब आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप पे कर पाओगे पूरा बिल, नहीं तो आप पे नहीं करोगे, और इसमें लेट फी आपको चार्ज होगी, जो जहाँ से ये लोग कमाते हैं। तो ये एक मॉडल है जो इसमें चल रहा है। अब आप पूरा ट्रैप हो जाते हो। फिर अब आप या तो फोर्थ महीने अगर आपको ज़रूरत है, अब चौथे महीने में भी 10,000 रुपये आपको चाहिए, या तो आप खर्च नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगले महीने अगर आपने फोर्थ मंथ भी 10,000 रुपये खर्च कर दिए तो आपका बिल 10,000 रुपये से ऊपर पहुंच जाएगा, आपका बिल 13,000 रुपये समथिंग बैठ जाएगा उस महीने का। तो आप सोचो, आप 10,000 रुपये ही हर महीने खर्च कर रहे हो, लेकिन हर महीने आपका बिल बढ़ता जाएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है वो चुकाने के लिए, तो आप ट्रैप हो चुके हो। आपको हर महीने लेट फी देना पड़ेगा जब आप बिल पे नहीं कर पाओगे, और उसमें आप ट्रैप हो जाओगे। फिर आप या तो ये कार्ड को, जब तक आपके पास पूरा पैसा नहीं होता चुकाने का, वो आप अरेंज करो, या फिर आप इसमें हर महीने लेट फी करके और आप इसको यूज़ करना बंद करके तब वो बिल चुकाओ, और फिर आगे आप इसको यूज़ करो। तो आप समझ रहे हो ना ट्रैप क्या है। तो ये होता है 1/3 पे का ट्रैप, जिसमें आप फंस सकते हो अगर आप टाइमली पे नहीं करते हो। दूसरा, जो 1% कैशबैक है वो आपको खुद से नहीं मिलेगा, आपको बिल के पहले ऐप पे जाना पड़ेगा, और आपका जो ट्रांजेक्शन है उस पे, जो ट्रांजेक्शन पे आपको फुल कैशबैक, मतलब आपको फुल पे करना है, उसमें आपको करना पड़ेगा पे इन फुल, और एक बार आपने कर दिया तो वो फुल पेमेंट में ही होगा, फिर आपका वो कन्वर्ट नहीं होगा 1/3 में। तो ये भी एक चीज़ है, अगर आप खुद नहीं करते हो तो इसमें 1/3 ही पे होगा, और आपका 1/3 के बाद आपको कैशबैक नहीं मिलता है, अगर आपका 3 ट्रांजेक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा जब इसकी बिलिंग डेट होती है। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो ऐसे नहीं आ रहे हैं, बस एक 1/3 तो है, लेकिन आप अगर हर महीने इसको यूज़ कर रहे हो तो आपका बिल बढ़ता जाएगा, और फिर आपको लगाम लगानी पड़ेगी कहीं ना कहीं अपना बिल कम करने के लिए। तो ये आपका एक ट्रैप होता है 1/3 में। आप सोचते हो कि यार दे देंगे, और आप खर्च करते चले जाओगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपकी क्रेडिट लिमिट फुल एग्जॉस्ट हो जाएगी, और आपको फिर उतना बिल देना पड़ेगा। मान लो 45,000 रुपये लिमिट है, तो थर्ड मंथ की आपकी एग्जॉस्ट अगर 45,000 रुपये हो गई तो 15,000 के ऊपर आपका बिल आएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी
समझनी पड़ेगी। 1/3 पे जो भी कार्ड्स आ रहे हैं, और भी कार्ड्स हैं, मैं यूनी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो भी है, तो मैं कोई ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ट्रैप क्या है इनके पीछे, क्या बिजनेस मॉडल है और क्या आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये था सबसे बड़ा इसका कौन। सेकेंडली, मैंने बोला कि आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, यस, क्योंकि इसमें आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड वाला बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप पे नहीं करते हो टाइम से तो आपको लेट फी लगती है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं होता। और दूसरा क्या है कि आप इससे आप कोई भी ऑनलाइन ऑफर नहीं आपको मिलेगा। कोई भी आप वेबसाइट पे चले जाओ, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, यूनिकार्ड पे भी कोई भी ऑफ़र आपको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर एक चीज़ आपका है कि वहाँ पर आपको नुकसान होता है। इससे बढ़िया आपके अमेज़ॉन का अमेज़ॉन पे कार्ड आ रहा है, फ्लिपकार्ट का एक्सिस फ्लिपकार्ट पे कार्ड आता है, जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ सारी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ऑलमोस्ट इवन मेरे फ्रेंड्स भी मेरे से वो कार्ड लेते हैं कि भाई 5% कैशबैक आता है, उसमें 5% कैशबैक आपको मिलता है पूरा कोई भी शॉपिंग करने पर। तो 5% और 1% में क्या अंतर है, आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए वो आप समझ सकते हो। और उसमें लिमिट भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है क्रेडिट एक्सपेंस के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉस है उन कार्ड का, और इस कार्ड का एक कौन है। तो आप समझ सकते हो कि आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड वाला बेनिफिट नहीं मिलता है। इवन आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट दूसरे क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं स्पेंड पे, वो इसमें नहीं मिलते। इसमें बस आपको 1% कैशबैक ही मिलेगा, उसके अलावा कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं नज़र आया है अब तक। आगे अगर कोई यूनिकार्ड वाले इसको लॉन्च कर दें कोई और चीज़ें तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कोई भी ऐसा ऑफ़र अलग से नहीं आया है जो आपको इसमें बेनिफिट हो। तो मेरा ये भी एक चीज़ थी, इसको यूज़ करने के बाद मुझे पता चला कि ये सब आपको बेनिफिट्स इसमें नहीं मिलने वाले हैं क्रेडिट कार्ड वाले। इवन आपका मैंने देखा है कि सिबिल में भी ये अपडेट नहीं हुआ है, मतलब बहुत लेटली या तो अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मेरा सिबिल में भी ये कार्ड नहीं शो हो रहा है। तो आई डोंट नो कि क्या होता है, और भी लोगों के साथ शायद ये इशू आ रहा है कि उनके सिबिल में अपडेट नहीं हुआ वो कार्ड। तो ये भी एक चीज़ है, आई डोंट नो क्यों ऐसा है। तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऊपर से आप देख सकते हो कि इसमें ना अभी तो ठीक है, जब शुरू में कार्ड निकला था तब लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अब कभी कभी थोड़ा सा अप्लाई करने में भी इशू आ रहा है। आप कमेंट करो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका अप्लाई करने में इशू आया है, तो ये भी मैंने एक चीज़ देखी है। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं जो कि नहीं होती हैं रिलेटेबल, और आपको बस एक स्पॉन्सरशिप के लिए कार्ड बेच देते हैं लोग, और आपको ये सब कोई नहीं बताता कि इसमें ट्रैप क्या है, कि कौन से हैं, या फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलते हैं दूसरे कार्ड के कंपैरिजन में। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई कार्ड यूज़ ही करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कोई भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का आप कार्ड यूज़ करो, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा 5% कैशबैक का। इवन फ्लिपकार्ट कार्ड पे तो आपको बहुत जगह पे 1.5% बेनिफिट भी मिलता है, मतलब 1.5% कैशबैक का बेनिफिट मिलता है। जब मैं कई सारे होटल्स पे जाता हूँ, कई सारे डीमार्ट पे आपको मिल जाता है, और भी आपको क्या कहते हैं बिग बाज़ार पे आपको मिल जाता है। तो बहुत सारी जगहों पर आपको वो भी बेनिफिट मिलता है 1.5% कैशबैक का। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप पहले एक बार देखो कि आपको किस पे क्या ऑफ़र मिल रहा है। इवन आपको मूवी वगैरह पे भी यूनिकार्ड पे कोई ऑफ़र नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी एक मुझे ड्रॉबैक लगी इस कार्ड पे, कि मेरे पास 1% कैशबैक या 1/3 पे के अलावा कोई भी इसमें बेनिफिट नहीं है इसको यूज़ करने का। तो ये था मेरा यूनिकार्ड पे रिव्यू। आप बताओ कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन सही लगी है कि नहीं, और क्या आप ये कार्ड लेना चाहते थे और आपको इस वीडियो ने हेल्प करी है। तो प्लीज़ अपना प्यार हमें लाइक और कमेंट्स के साथ दिखाओ, जो कि एल्गोरिथम में हेल्प करेगा हमें, ये वीडियो और लोगों तक भी रीच होगी। और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी ट्रैप में ना फंसे और आप लोग की मदद हो सके। तो यही था मेरा पर्पस। चलता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय जिने, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।